प्रियंका चोपड़ा आपने नाम सुना होगा, एक एक्ट्रेस है। प्रियंका चोपड़ा आपने नाम सुना होगा, एक एक्ट्रेस है जो इज टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम। नंबर सेकंड इज गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट। नंबर थर्ड इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नंबर फोर्थ इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वो हमारे भारत में बन गई 75 डेज। 70 इसके ठीक 75 डेज बाद हमारे भारत ने बनाई। कब? 3 अक्टूबर 1978। मीन्स की मेल हजरात में प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर नो स्पर्म तो एजोस्पर्मिया, अगर स्पर्म काउंट लेस होगी तो हम कहते हैं ऑलिगोस्पर्मिया, इसके अंदर स्पर्म काउंट लेस है। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है इनफर्टिलिटी के बारे में। क्या है प्यारे बच्चों? वो है इनफर्टिलिटी के बारे में। आपकी एनसीईआरटी में जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर जो है उसका आखिरी जो टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी। वो क्या है? इनफर्टिलिटी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इनफर्टिलिटी। हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। आपने सुना होगा गिफ्ट के बारे में, गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर या जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। आज हम इन प्रोसेस को, प्रोसीजर्स को डिस्कशन करेंगे इन डिटेल्स। चलिए हेडिंग डालते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। पहले हम डिस्कशन करेंगे इनफर्टिलिटी क्या होती है। ये इनफर्टिलिटी क्या होती है? एक्चुअली जो इनफर्टिलिटी होती है ये एक फिनोमिना होता है। कपल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं चिल्ड्रंस ड्यू टू सम, देखिए द प्रोसेस, द फिनोमिना, फिनोमिना इन विच, वो फिनोमिना इन विच couples cannot produce चिल्ड्रन मीन्स कि कपल जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं चिल्ड्रंस इन स्पाइट ऑफ, क्या? इन स्पाइट ऑफ क्या होता है? इन स्पाइट ऑफ सेक्चुअल कोहैबिटेशन, इन स्पाइट ऑफ सेक्चुअल कोहैबिटेशन। मीन्स के अनप्रोटेक्टेड, इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्टेड मीन्स की ये एक फिनोमिना होती है, ये एक फिनोमिना होता है। कपल्स के अंदर कपल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट्स होते हैं कपल्स के अंदर, ताकि वो चिल्ड्रंस प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कपल के दरमियान शादी हो गई, मिनिमम देखते हैं हम 2 साल के बाद, 2 साल तक वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं चिल्ड्रंस को, इनके अंदर क्या है? इनफर्टिलिटी है। मीन्स कि इनफर्टाइल कपल्स हैं ये, क्योंकि ये प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं चिल्ड्रंस इन स्पाइट ऑफ अनप्रोटेक्ट, इसके बावजूद ये क्या करते हैं? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। मीन्स कि ये कुछ कोंडोम्स वोंडोम्स इस्तेमाल नहीं करते हैं, डायफ्राम्स, वाल्ट, सर्विकल कैप्स नहीं करते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन मीन्स कि हम बिस्तरी भी करते हैं ये, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं चिल्ड्रंस। दिस फिनोमिना इज नोन एज द इनफर्टिलिटी। क्या? इस फिनोमिना को कहते हैं इनफर्टिलिटी। साइंस में इसी फिनोमिना मींस की कपल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं चिल्ड्रंस को, दैट फिनोमिना इज नोन एज द इनफर्टिलिटी। अब इसके कारण क्या है? रीजंस क्या है? रीजंस व्हाई इनफर्टिलिटी। नंबर वन तो फिजिकल हो सकता है, फिजिकली फिट नहीं होंगे कपल्स, फिजिकली फिट नहीं होंगे कपल्स। नंबर टू कॉन्जेनेटियल, कॉन्जेनेटियल मीन्स की कॉन्जेनेटियल इनबॉर्न डिसीज होंगे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के मुतालिक, कॉन्जेंटल डिसीज होंगे। कॉन्जेंटल मीन्स इनबॉर्न डिसीज होंगे जिसके कारण ये प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं चिल्ड्रंस को। नंबर थ्री साइकोलॉजिकल,
साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल मीन्स कि साइकोलॉजिकली ये फिट नहीं है ताकि ये प्रोड्यूस कर पाए चिल्ड्रंस। दैट इज वाई दे, इनके अंदर क्या होती है, इनफर्टिलिटी होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, इनफर्टिलिटी मीन्स कि फिजिकल भी हो सकते हैं, कॉन्जेंटल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, या इनके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं, डिसऑर्डर्स ऑर्डर्स डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकता है इन मेल्स में, है ना। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वगैरह वहां आगे देखेंगे। देखो बच्चों, फिजिकल, कॉन्जेंटल, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब ये क्या करते हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, ये कपल्स क्या करते हैं, ये जाते हैं लोकल क्लिनिकल इनफर्टिलिटी की ओर। कहां जाते हैं, टू गो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स। जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक की ओर जाते हैं, ये क्या, इनफर्टिलिटी क्लिनिक की ओर जाते हैं, दोज डिसऑर्डर्स जो, या अगर इनके अंदर कुछ डिसीज होंगे, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स के अंदर स्पेशलिस्ट्स होते हैं। क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट्स, हो इनफर्टिलिटी के स्पेशलिस्ट्स होते हैं। वो दवाई देते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, ताकि वो दूर हो जाती है, मींस की इनफर्टिलिटी इनके अंदर दूर हो जाती है, इनफर्टिलिटी इनके अंदर दूर हो जाती है, तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स की ओर जाते हैं। लेकिन कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हो जाते हैं जिनको करेक्ट करना इम्पॉसिबल है, but some disorders are not collected, but some disorders are not corrected in, कहां पे, इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में, क्लिनिक्स में। लेकिन कुछ ऐसे भी डिसऑर्डर्स होते हैं जिसके अंदर इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स अंदर, क्लिनिक के अंदर कोई इलाज नहीं होता है। इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स जो होते हैं इनके अंदर कोई इलाज नहीं होते इन कपल्स के लिए। अब ये कपल्स बेचारे क्या करेंगे, थोड़ी ना ऐसे मर जाएंगे प्यारे बच्चों, थोड़ी ना ऐसे मर, उनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए चिल्ड्रंस, उनको भी चाहिए चिल्ड्रंस। अब ये क्या करते हैं, कपल्स क्या करते हैं, ये एक स्पेशल टेक्निक की ओर चले जाते हैं। क्या करते हैं, ये अडॉप्ट कराते हैं स्पेशल टेक्निक, असिस्ट करते हैं स्पेशल टेक, दे डू, दे असिस्ट द स्पेशल टेक्निक, स्पेशल टेक्निक टू produce the offspring, to produce the children, मीन्स के ये असिस्ट कराते हैं, ये असिस्ट करते हैं, ये जाते हैं कहां की ओर, स्पेशल टेक्निक की ओर। ये स्पेशल टेक्निक क्या है, अभी हम देखेंगे स्पेशल टेक्निक क्या है। वो स्पेशल टेक्निक की ओर जाते हैं, कपल्स कहां जाते हैं, स्पेशल टेक्निक की ओर असिस्ट करते हैं स्पेशल टेक्निक। उस स्पेशल टेक्निक का नाम है आर्ट, ART, art. That special technique is known as, that special technique is called art, ART, art. अब ये बच्चों आर्ट क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, assisted reproductive technologies, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्ट क्या है, मीन्स के कपल जो होते हैं वो जाते हैं स्पेशल टेक्निक की ओर, उस स्पेशल टेक्निक ताकि वो प्रोड्यूस कर पाए चिल्ड्रंस, ताकि वो भी बाप बन पाए, वो भी मां बन जाएगी। तो वो टेक्निक क्या है, वो है आर्ट, मीन्स की असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब हम इसको डिटेल में जाएंगे, ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, एक्चुअली ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, इसके अंदर कौन कौन से
ब्रांच आते हैं। इसके अंदर बच्चों कौन कौन से ब्रांच आते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। नंबर 1, आपने सुना होगा 10th में, आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी के मुतालिक आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी या जिफ्ट के बारे में आपने सुना होगा, जाइगोट इंट्राफिलिपिन ट्रांसफर। अब क्या है ये? फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, कौन कौन से प्रोमिनेंट आर्ट्स हैं? प्रोमिनेंट टाइप ऑफ आर्ट मीन्स के असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के कौन कौन से प्रोमिनेंट टाइप्स है। नंबर 1 अगर हम देखेंगे कौन है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। मीन्स की नंबर 1 आर्ट में जो आता है वह टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। नंबर टू में जो आता है वह गिफ्ट गैमेट इंट्राफैलेपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलेपियन ट्रांसफर इसका गिफ्ट भी लेते हैं हम, गिफ्ट भी नाम देते हैं इसका। नंबर 2 इज गैमेट इंट्राफैलेपियन ट्रांसफर। नंबर 3 अगर हम देखेंगे, नंबर 3 आर्ट के अंदर कौन आता है? नंबर 3 इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक sperm injection, intracytoplasmic sperm injection means ICSI, ICSI means intracytoplasmic sperm injection. Number 2 is gamete intrafallopian transfer. Number 1 is test tube baby program. Number 4th में जो आता है वह है artificial insemination. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब प्यारे बच्चों आर्ट के अंदर कौन कौन से टेक्निक्स आते हैं? नंबर 1 इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। नंबर 2 इज गैमेट इंट्राफैलेपियन ट्रांसफर, गिफ्ट। नंबर 3 इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नंबर 4 इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लेट्स डील इन डिटेल, लेट्स गो इन डिटेल, हम डिटेल में जाएंगे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या है। अब हम देखेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है। फर्स्ट इज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। बेबी प्रोग्राम या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम जो होता है, एक्चुअली टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है? टेस्ट में बनता है बेबी? नॉट एट ऑल, इसका ये मीनिंग नहीं है टेस्ट ट्यूब बेबी मतलब कि बेबी टेस्ट ट्यूब में बनेगा, नहीं भाई साहब। देखो बच्चों टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, कुछ फीमेल्स या कुछ फीमेल्स के अंदर ब्लॉक होते हैं ओविडक्ट्स। नंबर 1 पहले हम देखेंगे, कुछ फीमेल्स ऐसे होते हैं, फीमेल्स जो होते हैं फीमेल्स में ब्लॉक हो जाते हैं, ब्लॉक ओविडक्ट। नंबर 1 ओविडक्ट मींस कि फैलोपियन ट्यूब्स में बाय नेचर ब्लॉक होता है। या कुछ फीमेल्स के अंदर स्पर्मिसाइडल सिक्रेशंस हो जाते हैं इन वेजिना में, स्पर्मिसाइडल secretions in vagina मीन्स कि प्यारे बच्चों जो ही इंसेमिनेशन हो जाएगी
स्पर्मिसाइडल मीन्स की स्पर्म किलिंग सिक्रेशंस हो जाएगी, वेजिना की ओर निकलेंगे कुछ ऐसे सिक्रेशंस जो किल करेंगे स्पर्म्स की। जो ही किल करेंगे स्पर्म्स को तब जाके कहां पैदा हो सकते हैं बच्चे। तो दैट इज ऑल्सो इनफर्टिलिटी, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्सो इनफर्टिलिटी। इससे भी इनफर्टिलिटी होते हैं, या फीमेल का ओविडक्ट ब्लॉक होता है, या ऐसे भी होते हैं मेल्स, या ऐसे भी होते हैं मेल्स जिनके अंदर स्पर्म काउंट लेस होता है, स्पर्म काउंट लेस, स्पर्म काउंट लेस। फीमेल ठीक है लेकिन स्पर्म काउंट लेस है, स्पर्म काउंट लेस है, स्पर्म का जो काउंट है वो लेस है। लेकिन अब क्या करना है, अब हमें ढूंढना है एक, अब हमें ढूंढना है एक डोनर फीमेल, अब हमें ढूंढना है डोनर फीमेल, अब हमें ढूंढना है या तो डोनर फीमेल या तो डोनर फीमेल। देखो बच्चों, डोनर फीमेल, फीमेल या डोनर फीमेल या वाइफ होती है। मीन्स कि यहां क्या मतलब है, डोनर फीमेल, या प्रॉब्लम फीमेल में है, मीन्स कि औरत में प्रॉब्लम है तो डोनर फीमेल ढूंढना पड़ेगा। अगर औरत ठीक है, फीमेल ठीक है, तो वाइफ ही ठीक है, वाइफ ही ठीक है फॉर इम्प्लांटेशन, फॉर इम्प्लांटेशन। अगर ये नहीं फिर तो डोनर इसमें मर्द में, मेल में क्या है, डोनर मेल, डोनर मेल। मीन्स कि अगर स्पर्म काउंट लेस होगा तो मर्द किसी काम का नहीं, क्योंकि उसके अंदर हमें तो ढूंढना है अब डोनर मेल, वहां से हम स्पर्म्स कलेक्ट करेंगे। अगर मेल ठीक है तो मेल के बदले हस्बैंड भी, हस्बैंड भी, हस्बैंड भी। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, हार्मोनल स्टिमुलेशन करते हैं फॉलिकल सेल्स को, क्या करते हैं, फॉलिकल सेल्स को हम हार्मोनल स्टिमुलेशन करते हैं, फॉलिकल सेल्स स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन थ्रू हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स किसको कहते हैं, फॉलिकल सेल्स। मीन्स की फीमेल्स में स्टिमुलेशन कराते हैं थ्रू हॉर्मोन्स, तो प्रोड्यूस करते हैं ओवम को, ओवा को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस ओवम सर्जिकली, मीन्स की सर्जरी से, थ्रू सर्जरी थोड़ा सा एनेस्थेटिक देते हैं फीमेल को, वहां से ओवम निकालते हैं, लेकिन किसके, हार्मोनल स्टिमुलेशन के थ्रू, स्टिमुलेशन थ्रू हार्मोन, हार्मोन स्टिमुलेशन कराते हैं। या फिर स्पर्म्स निकाल, अगर मेल ठीक होगा तो स्पर्म्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, स्पर्म्स निकालते हैं। जो ही हमने इसको निकाला, ओवम फ्रॉम द फीमेल, ovum from the female, sperms from the male, donor or husband, ovum from donor female or wife। इसको जब हम निकालते हैं, हम इसको किस में डालते हैं, एक ट्यूब में डालते हैं, एक ट्यूब में डाल, मीन्स एक लेबोरेटरी में डालते हैं, वहां पर सुटेबल कंडीशन देते हैं, प्रोड्यूस प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन, प्रोवाइड द सुटेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन, जिस तरीके से फैलोपियन ट्यूब्स में होते हैं कि स्पर्म एक सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं, एक सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं फॉर दिस। जो हमने फीमेल से लिया, क्या ओम लिया, और मेल से लिया स्पर्म्स, इनको हमने फर्टिलाइज किया, लेकिन इनको हमने फर्टिलाइज किया आउटसाइड द फीमेल बॉडी, आउटसाइड द फीमेल बॉडी। दैट कॉन्सेप्ट इज नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। लेकिन दिस टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम इज इन विट्रो, इन विट्रो, इन विट्रो, विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये बच्चों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स outside the female body, in vitro fertilization means outside fertilization will happen outside the female body, means कि fallopian tube में fertilization नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, मीन्स के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब जो ही हमने इनको मिलाया टेस्ट ट्यूब बेबी में, टेस्ट ट्यूब में, लेबोरेटरी में,
फिर हमने इनको सूटेबल कंडीशन दी। अब बात आती है, जो ही जाइगोट बन गया, जो ही जाइगोट बन गया, एक यंग डेवलपिंग एम्ब्रियो बन गया। क्या बन गया? डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसको हम रब करेंगे पहले। एक डेवलपिंग एम्ब्रियो बन गया। क्या बन गया? डेवलपिंग एम्ब्रियो बन गया। डेवलपिंग एम्ब्रियो जो ही बन गया, प्यारे बच्चों, जो ही डेवलपिंग एम्ब्रियो बन गया, जो ही डेवलपिंग एम्ब्रियो बन गया, अब इस एम्ब्रियो को ब्लास्टोमर्स बनाते हैं। इस एम्ब्रियो को जब हमने लेबोरेटरी में बनाया, हम फिर उठाते हैं इस एम्ब्रियो को, यूट्रस में डालते हैं। अब तो 8 सेल्ड ब्लास्टोमर, अब तो 8 सेल्ड ब्लास्टोमर। अगर हम इस 8 सेल्ड ब्लास्टोमर को उठाते हैं, फिर कहां डालते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स में। कहां डालते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स में। क्या डालते हैं? फैलोपियन ट्यूब्स में। ब्रिंग इनटू फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, जो ही फैलोपियन ट्यूब, इस कंसेप्ट को नाम देते हैं जिफ्ट zygote इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। दिस प्रोसेस इज नोन एज, इज कॉल्ड, इसका नाम, प्रोसेस का नाम क्या देते हैं? कॉल्ड zygote zift, zygote इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। zygote इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ट्रांसफर मीन्स के जाइगोटी को हमने ट्रांसफर किया, जाइगोटी को हमने किस में डाला? फैलोपियन ट्यूब्स में डाला। जो लेकिन इस जाइगोट को कहां हमने बनाया? आउटसाइड द फीमेल बॉडी। सो दिस जिफ्ट इज ऑल्सो इन विट्रो। इन विट्रो, दिस जिफ्ट इज इन विट्रो। अगर आप नीट में पूछा गया आपको ये जिफ्ट क्या है, दिस इन विट्रो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये जिफ्ट क्या है? ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है। अब बात आती है, जो ही हमने, अगर 8 सेलेड ब्लास्टोमर को हमने डाला, अगर इससे ज्यादा, मोर देन 8 सेलेड ब्लास्टोमर, मोर देन मोर देन 8 सेलेड ब्लास्टोमर, अगर हम इसमें, इसको कहां डालते हैं? ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को कहां डालते हैं? हम इसको यूट्रस में डालेंगे। इसका नाम देते हैं इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, इज कॉल्ड इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। मीन्स के IUT। प्यारे बच्चों सुनिएगा, कंसंट्रेट कीजिएगा। अगर मोर देन 8 सेलेड ब्लास्टोमर होगा, उसको हम उठाएंगे, उसको हम डालेंगे यूट्रस में, क्योंकि अब वो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो अब ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में जाएगा, वो अब एम्बेड होगा एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। इस स्टेज को हम, इस प्रोसेस को हम नाम बोलते हैं इंट्रा यूट्रेन ट्रांसफर। इंट्रा यूट्रेन यूट्रेन ट्रांसफर, इंट्रा यूट्रेन ट्रांसफर। यह भी किस में आता है? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में। जिफ्ट भी आता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में। अब हम बात करते हैं पहली टेस्ट ट्यूब बेबी। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो बन गई, वो बन गई गर्ल, वो बन गई गर्ल। लेकिन वो किसने बनाया? किस किस कंट्री ने बनाया? वो बनाया इंग्लैंड ने। द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द फर्स्ट test tube baby, test tube baby
was formed in England. उसका नाम था नेम लुइस जॉय ब्राउन। क्या था नाम? उसका नाम था, फर्स्ट टेस्ट टू बेबी का जो नाम था, लुइस जॉय ब्राउन। लुइस 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 जॉय ब्राउन। मीन्स कि बच्चों जो पहली टेस्ट ट्यूब, मीन्स कि इस टेस्ट ट्यूब आउटसाइड द फीमेल बॉडी में जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के कारण जो बन गई फीमेल, उसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन। क्या था? लुइस जॉय ब्राउन। ये किस कंपनी, ये किस कंट्री ने बनाया? ये किस कंट्री ने बनाया? इंग्लैंड ने बनाया। यूनाइटेड किंगडम मीन्स कि इंग्लैंड ने बनाया। कब बनाया लेकिन? तो इट वाज 25 जुलाई, इन 25 जुलाई 1978। मीन्स के लुइस जॉय ब्राउन जो है फीमेल बन गई। ये गर्ल थी, गर्ल 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 थी, लड़की। मीन्स की टेस्ट ट्यूब थ्रो से भी गर्ल ही बन गई पहली। लुइस जॉय ब्राउन बन गई। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम था लुइस जॉय ब्राउन, जो बनी इंग्लैंड में। कब? 25 जुलाई 1978। इससे ठीक 17, इसके बाद 75 डेज, इसके बाद 75 डेज मीन्स आफ्टर 75 डेज सेकंड टेस्ट टू बेबी, टेस्ट टू बेबी जो बन गई वो हमारे भारत में बन गई 75 डेज। 70, इसके ठीक 75 डेज बाद हमारे भारत ने बनाई। कब? 3 अक्टूबर 1978। 1978 बन गई। ये किसने बनाया? कब बने? किम हॉस्पिटल में। कब? कहां पे बन गई? किम हॉस्पिटल मुंबई में। लेकिन किम हॉस्पिटल मुंबई में। लेकिन उसका जो गायनोकोलॉजिस्ट थी, ये जिसने बनाई, उसका नाम था इंदिरा हिंदुजा। क्या था? इंदिरा हिंदुजा। करुणा प्रियंका उसका नाम था जो पहली बन गई। करुणा प्रियंका। देखो बच्चों, फर्स्ट टेस्ट टू बेबी इन इंडिया, फर्स्ट टेस्ट टू बेबी इन इंडिया, टेस्ट टू बेबी इन इंडिया कब बन गई? 3 अक्टूबर 1978। आफ्टर the 75 days ऑफ, ये इंटरेस्टिंग है, आफ्टर 75 डेज ऑफ क्या? जो पहली फर्स्ट टेस्ट टू बेबी, फर्स्ट टेस्ट टू बेबी, टेस्ट टू बेबी इन वर्ल्ड। लेकिन नाम क्या था उसका? नेम करुणा प्रियंका प्रियंका प्रिया करुणा प्रिया अग्रवाल, करुणा प्रिया अग्रवाल नेम था। फर्स्ट टेस्ट टू बेबी जो बन गई इंडिया में, करुण प्रिया अग्रवाल, करुण प्रिया अग्रवाल बन गई। ये भी एक फीमेल ही बन गई। लेकिन डॉक्टर का जो नेम था एट किस हॉस्पिटल? किम हॉस्पिटल मुंबई, मुंबई, मुंबई में। लेकिन डॉक्टर का नाम जो था, डॉक्टर का जो नाम था, डॉक्टर का जो नाम था वो क्या था? इंदिरा
हिंदू हिंदुजा, डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा एक गायनोकोलॉजिस्ट थी जिसने बनाई करुण प्रिया अग्रवाल फर्स्ट टेस्ट टू बेबी इन इंडिया, फर्स्ट टेस्ट टू बेबी इन इंडिया। अब कॉन्सेप्ट आता है प्यारे बच्चों सॉरोगेट मदर्स का। ये सॉरोगेट क्या होता है? सॉरोगेट, सॉरोगेट सॉरोगेट ऐसे भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बंदा चाहे, अगर बंदा चाहे फॉर एग्जाम्पल, अब हमने बनाया एक एम्ब्रियो को, हमने बनाया एक एम्ब्रियो को इन टेस्ट ट्यूब बेबी में। क्या बनाया? टेस्ट ट्यूब, तो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन की ओर बनाया हमने एक एक ये बनाया एक एम्ब्रियो को। अगर हम इस एम्ब्रियो को एम्बेड करेंगे, एम्ब्रियो एम्बेडेड इनटू यूट्रस, अगर हम इस एम्ब्रियो को एम्बेड करेंगे इन यूट्रस में, लेकिन ऑफ अदर फीमेल, अदर फीमेल, इसका नाम देते हैं सॉरोगेट मदर। उस मदर का नाम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रियंका चोपड़ा आपने नाम सुना होगा, एक एक्ट्रेस है। प्रियंका चोपड़ा आपने नाम सुना होगा, एक एक्ट्रेस है जो जिसने किया सॉरोगेसी, जिसने किया सॉरोगेसी मींस कि इसने प्रोड्यूस किए चिल्ड्रन, लेकिन यूज होती है यहां पर फीमेल दूसरी यूज होती है, यहां पर फीमेल दूसरी यूज होती है मींस के फर्टिलाइजेशन तो पहले हम कराते हैं इनवर्ट्रो आउटसाइड दिस टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में लेबोरेटरी में सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं, फिर उसको उठाते हैं यूट्रस में, दूसरी मां के मतलब यूट्रस में डालते हैं फीमेल में। लेकिन इसके ऊपर फिर पंगा होता है, इसके ऊपर फिर पंगा होता है मींस के चिल्ड्रन किसका हो गया, चिल्ड्रन किसका हो गया, क्योंकि हमने दूसरी फीमेल इस्तेमाल की, हमने दूसरी फीमेल, ये अलग टॉपिक है सॉरोगेट। अब सेकंड जो होता है ये हमने कंप्लीट किया टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। अब सेकंड जो है वो क्या है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट जो है वो गिफ्ट का तोहफा, तोहफा नहीं आता है, ये गिफ्ट है। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट, सेकंड वन इज गिफ्ट। गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ट्रांसफर मीन्स क्या बच्चों गिफ्ट है, गिफ्ट है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर क्या होता है मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर फीमेल, अगर क्या, अगर फीमेल इस काबिल नहीं होगी वो प्रोड्यूस कर पाए, यहां ये फीमेल, फीमेल डू नॉट प्रोड्यूस हुआ, अगर फीमेल डू नॉट प्रोड्यूस हुआ, अगर फीमेल ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगी तो हमें क्या कॉन्सेप्ट लेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे यहां पर डोनर फीमेल का, जो मीन्स ओवम देगी, डोनर फीमेल, डोनर फीमेल टू कलेक्ट ओवम, ओवम जो ही हमने कलेक्ट किया ओवम को, अब कहां पे हम डालेंगे इस सर्जिकली, लेकिन सर्जिकली अब इस ओवम को उठाएंगे, हम डालेंगे कहां पे? फैलोपियन ट्यूब्स में, पुट इनटू फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब्स में मीन्स के हमने फीमेल जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो प्रोड्यूस कराए ओवम, ओवम को प्रोड्यूस कराए, फिर हमने किसको लिया? डोनर फीमेल को लिया, सर्जिकली हमने उससे प्रोवाइड किया, प्रोड्यूस किया, हमने निकाला वहां से ओवम, जो है हमने कलेक्ट किया ओवम को, फिर हमने पुट किया फैलोपियन ट्यूब्स में, किसको में? फैलोपियन ट्यूब्स में, जो ही हमने फैलोपियन ट्यूब्स में, और यहां से मेल का स्पर्म आता है, मेल स्पर्म,
जो ही स्पर्म आता है मेल का, फर्टिलाइजेशन कहां होगी? फर्टिलाइजेशन तो कहां होगी? फैलोपियन ट्यूब्स में। ये भी, लेकिन दिस हैपन इज इन विवो फर्टिलाइजेशन। दिस इज इन विवो, दिस इज द टाइप ऑफ इन विवो फर्टिलाइजेशन। दिस इज द टाइप ऑफ इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन vivo fertilization means inside the female body. मीन्स कि इन विवो फर्टिलाइजेशन है। इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या है? गिफ्ट इज द टाइप ऑफ इन विवो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो होती है वो कन्फर्म फीमेल की बॉडी में होती है, फिलिपिन ट्यूबस में होती है। सिर्फ इतना ही फर्क है, जो ओवम है वो फीमेल का नहीं है। जो ओवम है वो हमने कलेक्ट किया डोनर फीमेल से। किससे? डोनर फीमेल से। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गेमेट इंट्राफिलिपियन ट्रांसफर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गेमेट इंट्राफिलिपियन ट्रांसफर। अ थर्ड वन इज intracytoplasmic sperm injection. Intracytoplasmic sperm injection means कि ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहां पर क्या करते हैं हम ओवम को निकालते हैं, फीमेल के ओवम को निकालते हैं, collect the ovum and inject the sperm. इंजेक्ट द स्पर्म, स्पर्म को इंजेक्ट करते हैं, सॉरी इंजेक्ट द स्पर्म, हाँ इंजेक्ट स्पर्म इनटू द, कहां पे? इनटू द ओवम, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम मीन्स के इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या होता है, यहां पे हम इंजेक्ट करते हैं, स्पर्म को डायरेक्ट घुसाते हैं, स्पर्म्स को कहां पे? एक ओवम में, एक ओवम में। जो हमने घुसाया फर्टिलाइजेशन की चांस मैक्सिमम है। फॉर एग्जांपल दिस इज ओवम, दिस इज नीडल या इंजेक्शन, इसको हमने इंजेक्ट किया दिस ओवम में। यहां पे हम सपोर्ट लेते हैं, यहां पे हम सपोर्ट लेते हैं, यहां पे हम सपोर्ट लेते हैं। जो हम सपोर्ट लेते हैं इसको नाम दे, इसका नाम दे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म, ये भी एक टाइप है आर्ट का, एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का। ये भी एक प्रोमिनेंट प्रोसीजर है आर्ट का। इस थ्रू अब लास्ट वन जो है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आपने सुना होगा प्यारे बच्चों, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नीट में बहुत बार पूछा गया है इस पर क्वेश्चंस। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ऊपर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ऊपर नीट में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चंस। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपने भी सुना होगा। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है? पहले हम इसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नंबर 4 इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होती है? मर्द हजरात, कुछ मर्द हजरात ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर या तो स्पर्म काउंट लेस होगा या तो स्पर्मसी नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल नो स्पर्म, इफ नो स्पर्म मीन नो स्पर्म, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एजोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया मीन्स कि नो स्पर्म। अगर स्पर्म काउंट लेस होगा, स्पर्म काउंट लेस होगा
मेल की तो नाम लिखना नहीं है, आपको पता है स्पर्म मेल नहीं होते, उसका नाम देते ऑलिगोस्पर्मिया। मीन्स की मेल हजरात में प्रॉब्लम्स होती है। अगर नो स्पर्म तो एजोस्पर्मिया, अगर स्पर्म काउंट लेस होगी तो हम कहते हैं ऑलिगोस्पर्मिया, इसके अंदर स्पर्म काउंट लेस है। अब मेल कहां जाते हैं, मीन्स कि इनके अंदर मीन्स कपल्स के दरमियान बच्चा होना चाहिए, ये कहां जाते हैं एक आर्ट की ओर, जिस आर्ट का नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या है, जिस आर्ट का नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मीन्स के इंसेमिनेशन डोनर मेल ढूंढते हैं यहां पर। क्या बच्चों, डोनर मेल, डोनर मेल कलेक्ट स्पर्म, स्पर्म फ्रॉम डोनर मेल, डोनर मेल या हेल्दी मेल। डोनर मेल हेल्दी होगा, कॉमन सेंस है, जो हेल्दी होगा वही स्पर्म प्रोवाइड प्रोड्यूस करेगा। डोनर मेल से कलेक्ट करते हैं स्पर्म्स को। अब इन स्पर्म्स को कहां करते हैं हम, स्पर्म्स को कहां डालते हैं हम, वैजिना में, पुट इनटू वैजिना, वैजिना। अगर वेजिना में हमने डाला स्पर्म्स तो ठीक है, अगर वेजिना में नहीं डाला, हमने यूट्रस में डाला, पुट इनटू यूट्रस, इसका नाम देते हैं इंट्रा यूट्रेन इंसेमिनेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, अगर हमने स्पर्म्स को उठाए, हमने डाला एक डोनर स्पर्म से उठाए, स्पर्म्स उठाए डोनर मेल से, हमने स्पर्म्स उठाए, वो हमने डाले किसमें, एक फीमेल की यूट्रस में, उसका नाम देते हैं इंट्रा यूट्रेन इंसेमिनेशन, इंट्रा यूट्रेन इंसेमिनेशन। मीन्स के सेमिनेशन यूट्रस के अंदर डालते हैं। अगर वेजिना में डाला फिर वो मोटिलिटी दिखाएगी स्पर्म्स, क्योंकि मोटिलिटी दिखाएगी, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है होता है ना, मिडिल पीस में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। फिर वो मोटोविगस मोटिलिटी दिखाएगी, आगे जाएगी वेजिना की ओर, फिर वेजिना की ओर, फिर यूट्रस की ओर, फिर फैलोपियन ट्यूब्स में, इस फिर फैलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन कराएगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हियर मेल्स, जो ये प्रॉब्लम होती है मेल्स, डिफेक्ट इन मेल्स, डिफेक्ट इन मेल्स, डिफेक्ट इन मेल्स मीन्स कि मेल्स में डिसऑर्डर पाया जाता है, या तो एजोस्पर्मिया तो ऑलिगोस्पर्मिया, तो फिर हम आर्टिफिशियल। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो प्रोसेस है हमने देखा, जो टेस्ट टू बेबी प्रोग्राम जो होता है, उसकी जो सक्सेस रेट जो है वो लेस देन 20% है। वो क्या है, टेस्ट टू बेबी का जो सक्सेस रेट है वो लेस देन 20% है, वो लेस देन 20% है। लेकिन जो हमने इसको देखा, ये करना इतना आसान नहीं, इट इज सो एक्सपेंसिव, इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स लग जाते हैं इसमें। क्या लग जाते हैं, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स लग जाए, नंबर वन। नंबर टू, फॉर एग्जाम्पल इथिकल, सोशली या रिलीजियस फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे जिफ्ट, zygote इंट्राफिलिपिन ट्रांसफर, यहां इसको हमने देखा है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इट इज टोटली प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, अदर रिलीजन्स, especially in Islam it is prohibited. Artificial insemination, it is prohibited in Islam, and zift, zygote intrafallopian transfer, it's also prohibited in Islam. So ये करना आसान नहीं है एक कपल्स के लिए, ये करना आसान नहीं है। मीन्स उसको सोसाइटी से फिर ब्लेम्स लग जाते हैं, आपने किसी से मंगवाया है, आपने किसी से लिया है, ये मांग लिया है ये चाइल्ड, आपने इसको इनबॉर्न अडॉप्ट किया है इस चाइल्ड को, दैट्स वेरी 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 डिफिकल्ट, फिर तो ब्लेम्स लग जाते हैं। सो दिस वाज होल अबाउट इनफर्टिलिटी। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that they will also get benefited. Thank you.